दोस्तों नमस्कार। चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा इसका तीसरा खंड लेकर आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। आइए देखते हैं तीसरे खंड में क्या क्या होता है, चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा में और क्या क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रांगण में एक दिन अचानक कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मेरी तंद्रा टूटी। देखा मेरे आसपास साफ सफाई शुरू हो गई है। मुझे पुनर्स्थापित करने की खुसर फुसर चल रही है। मैंने सुना कोई बाल मेला लगने वाला है यहाँ। क्या होता है बाल मेला? क्यों लग रहा है यहाँ? क्या होगा इसमें? मैं कैसे जुड़ूंगा इससे? भांति भांति के प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहे थे। मैं अचंभित था। मेरी तंद्रा टूट रही थी। मैंने महसूस किया कि मुझे सजाया संवारा जा रहा है। मेरा रंग रोगन हो रहा है। विस्थापन के समय छिटके मेरे अंगों को यथास्थान लाया जा रहा है। मैं पुलकित हो रहा था। मुझे मेरे आरंभिक दिन याद आ रहे थे जब विश्वकर्मा पुत्रों ने मुझे आकार दिया था। उस वेदना की अनुभूति मुझ में सिहरन पैदा कर रही थी। रोमांच से सराबोर हो रहा था। खड़ा खड़ा देख रहा था कई अन्य उपस्कर, कई अन्य संयंत्र मेरे अगल बगल स्थापित किए जा रहे थे। मुझे पूर्णता प्रदान की जा रही थी। समृद्ध किया जा रहा था। मैं आह्लादित अनुभव कर रहा था। मेरा आस पड़ोस, मेरा परिवेश आकर्षक दिखने लगा था। मुझे समृद्ध बनाने वाले मेरे समीप आकर्षण एवं रोचकता का लघु संसार खड़ा करने वालों को मैं मन ही मन सराह रहा था। विस्थापन की पीड़ा भूलने लगा था। मुझे बेरहमी से विस्थापित करने वाले क्रूर चेहरे याद तो आ रहे थे, पर जेहन में उनके प्रति दया, क्षमा के भाव उमड़ने लगे थे। तिरस्कार की जगह परिष्कार लेने लगा था। उनकी लोभी, लालची, निहित स्वार्थी करतूतों को भूल जाना तो मेरे लिए असंभव है, पर उनके उलट एक नया सृजन संस्कार की अनुभूति उस पीड़ा पर मरहम लगा रही थी, उन घावों को भरने में लगी थी। मैं उस पीड़ा से उबरने लगा था जिसने मुझे छलनी कर दिया था। मैं पुनः एक सार्थक स्वरूप ग्रहण कर रहा था, एक विस्तृत क्रीड़ा संसार में समाहित हो रहा था। मेरी खुशी परवान चढ़ रही थी। मुझे संवारने, मुझे नव जीवन देने के प्रयासों की सराहना करने वालों के उद्धार मुझे प्रफुल्लित कर रहे थे। मैं फूला नहीं समा रहा था। मेरे जड़ जीवन का कण कण रोमांचित हो रहा था। मैं उपकृत महसूस कर रहा था। मैं पुनः एक सार्थक स्वरूप ग्रहण कर रहा था, एक विस्तृत क्रीड़ा संसार में समाहित हो रहा था। मेरे जड़ जीवन का कण कण रोमांचित हो रहा था। सोच रहा था संसार कितनी विविधताओं से भरा हुआ है, सभी एक जैसे नहीं हैं। राजनीति के रंग भी कितने अलग अलग होते हैं। उजाड़ने वाला भी, बसाने वाला भी, निहित स्वार्थी भी, परोपकारी भी, तोड़ने वाला भी, जोड़ने वाला भी, आत्मकेंद्रित भी, सर्वसमावेशी भी। इस ऊहापोह में ही था कि वह दिन आ गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। कई दिनों से जो सुन रहा था, जिसे समझने की चेष्टा कर रहा था, वह मंजर सामने आ गया। बहुप्रतीक्षित सपना साकार हो गया। 12 नवंबर 2022 के दिन शुभ वेला में बाल मेले का उद्घाटन हो गया। राज्यसभा के विद्वान उपसभापति श्री हरिवंश के कर कमलों से यह समारोह संपन्न होते ही उत्साहित बच्चे बच्चियों, युवक युवतियों के साथ उनके अभिभावकों का समूह मेरे प्रांगण में उमड़ पड़ा। विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त हो गया। खुशी के इस संसार में मैं भी सराबोर हो गया। उनके साथ एकाकार हो गया। तेरा मेरा अपना पराया का भेद मिट गया। आनंद विभोर अद्भुत परिवेश का सृजन हो गया मेरे चारों ओर। मैं यानी चिल्ड्रन पार्क पहली बार लग रहा है इस बाल मेले का साक्षी बन गया। इसके साथ एकाकार हो गया। शुद्ध बुद्ध खोकर 3 दिनों तक बाल भावना के साथ प्रवाहित होते रहा, ओत प्रोत होते रहा। भाव विभोर था मैं। 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हंसते खेलते 14 नवंबर आ गया।
बाल दिवस का दिन, राष्ट्रीय बाल दिवस का दिन। आज बाल मेला का समापन हो गया। एक ऐतिहासिक आयोजन का स्थल वन मय चिल्ड्रन पार्क, सिद्धगोड़ा, जमशेदपुर फूला नहीं समा रहा। बाल मेला 2022 का आनंद उठाने वालों, मेला का आयोजन करने वालों, इसे निहारने परखने वालों से 3 दिनों तक मैंने जो जाना सुना, उससे बाल मेला की प्रासंगिकता और मेरे होने का इतिहास सामने आ गया। अपनी कथा सुनाने के पहले मैं बाल मेला की प्रासंगिकता साक्षात्कार आपसे कराना श्रेयस्कर समझता हूँ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मई 1964 को 75 वर्ष की आयु में हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो जाने के बाद संसद ने प्रस्ताव स्वीकृत किया कि उनके जन्मदिन अर्थात 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके पूर्व 1954 से हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता रहा है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों का संरक्षण के लिए एक घोषणा पत्र स्वीकृत किया। इसकी स्मृति में दुनिया 30 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाती है। मेरे प्रांगण में आयोजित बाल दिवस 2022 के दिन झारखंड के प्रथम बाल दिवस के उद्घाटन के अवसर पर आगत अतिथियों ने अपने संबोधन में विश्व बाल दिवस और राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में जो बात बताई, उसी से मुझे यह जानकारी मिली। जमशेदपुर का यह प्रथम बाल मेला भी निर्विघ्न नहीं रहा। विघ्न संतोषी इसमें भी खलल डालने से बाज नहीं आए। अब देखिए, ये चिल्ड्रन पार्क की जो आत्मकथा है, उसकी जो पीड़ा है, उसका प्रकटीकरण यहाँ पे हो रहा है। जिन लोगों ने मुझे उजाड़ा था, चुनाव हार जाने की खुन्नस में मेरा अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश किया था, मुझे मेरे स्थान से विस्थापित किया था, उन्हें बाल मेला 2022 का सफल आयोजन पच नहीं रहा था। मेरे प्रांगण के सटे एक तालाब है। यह तालाब बहुत पुराना है। मेरे स्थापित होने के पहले, सूर्य मंदिर बनने से पहले से भी आसपास के लोग, खासकर बच्चे, तालाब में स्नान किया करते थे। तब इसके चारों ओर घना जंगल जैसा परिदृश्य था। 2003, 2002, 2003 में सरकारी खर्चे से तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ। छठ के समय पर छठ की पूजा होने लगी, बाकी समय यह वीरान रहता है। बाल मेला के आयोजकों ने तय किया कि चिल्ड्रन पार्क से सटे इस तालाब स्थल का उपयोग नन्हे मुन्ने बच्चों की क्रीड़ा प्रतियोगिता के उपरांत पारितोषिक वितरण समारोह के लिए किया जाएगा। इस हेतु आवश्यक ढांचा वहां खड़ा किया जा रहा था। सूर्य मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने कतिपय बाहुबलियों को वहां बुला लिया। बताइए, वे यहां आयोजन का विरोध करने लगे। वे कह रहे थे कि यहाँ छठ होता है, कोई अन्य आयोजन होने से यह स्थल अपवित्र हो जाएगा। सोच देखिए, छठ पर्व की आस्था को चोट पहुंचेगी। उन्होंने वहाँ अनुमंडलाधिकारी को बुला लिया। छठ पर्व की आस्था पर चोट की बात का वितंडा खड़ा कर दिया तो अनुमंडलाधिकारी ने उस स्थान पर कोई भी आयोजन करने से मना कर दिया। बाल मेला के आयोजकों ने उनकी बात मान ली। विघ्न संतोषियों ने इसे बड़ी उपलब्धि माना। वीडियो चैनलों पर गाली गलौज की भाषा में, धमकी की भाषा में, आतंक और भय पैदा करने वाली उत्तेजक भाषा में वीडियो चैनलों के सामने अपनी भड़ास निकाली। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ था। छठ पर्व का आयोजन तो एक बहाना था। वास्तव में नन्हे मुन्नों का नैसर्गिक कार्यक्रम वहाँ होना उन्हें पच नहीं रहा था। वहाँ खड़ा जन समुदाय मन ही मन उन्हें कोस रहा था, उनकी निंदा कर रहा था, परस्पर बातचीत कर रहा था कि अब तक सूर्य मंदिर के जितने आयोजन यहाँ होते रहे हैं, उन सभी आयोजनों में उनके समर्थक जूता चप्पल पहनकर इन स्थलों पर चहलकदमी करते हैं और क्या क्या नहीं करते। पूर्व मुख्यमंत्री के भाई ने तो तालाब के किनारे एक कियोस्क बनवा लिया, जहाँ देर शाम तक उनकी महफिल जमती रहती थी। उनका रौब दाब देखते ही बनता था।
परंतु यही लोग आज बाल मेला का नन्हे मुन्नों से जुड़ा आयोजन होने का हिंसक विरोध कर रहे थे। विघ्न संतोषियों द्वारा उत्पन्न अनावश्यक तनाव का माहौल शिथिल होते होते देर शाम हो गई। कल दोपहर बाद 3 बजे बाल मेला का उद्घाटन होना था। मेला के आयोजक नन्हे मुन्नों की प्रतियोगिता के लिए वैकल्पिक स्थान की तलाश में लग गए। शाम के करीब 8 बज गए थे, तभी एक निजी स्कूल के प्रबंधक दौड़े भागे मेला आयोजन स्थल पर पहुंचे। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। तेज गति से आने के कारण वे हाँफ रहे थे। उनकी सांसें सामान्य हुई तो उन्होंने जो सूचना दी उससे वहाँ उपस्थित सभी लोग विचलित हो गए। उन्होंने बताया कि जिला के उपायुक्त की ओर से सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रबंधन को लिखित आदेश आया है कि उनके विद्यार्थी स्कूल अवधि में बाल मेला में नहीं आएंगे। विद्यालय अवधि समाप्त होने के बाद वे अपने अभिभावकों के साथ ही मेला देखने जा सकते हैं। न केवल उपायुक्त ने ऐसा आदेश जारी किया है, बल्कि शिक्षा विभाग के बीआरपी, सीआरपी विद्यालयों के प्राध्यापकों को फ़ोन पर हिदायत दे रहे हैं कि उनके विद्यार्थियों को बाल मेला में भाग नहीं लेना वे सुनिश्चित करें। इसके बाद तो बाल मेला के मुख्य संरक्षक विधायक श्री सरजू राय के मोबाइल फ़ोन पर निजी एवं सरकारी विद्यालयों के प्रबंधकों के फ़ोन का तांता लग गया। जमशेदपुर के शिक्षा जगत में यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सरकारी निजी विद्यालयों के प्राध्यापक एवं अध्यापक रात 10 बजे तक बाल मेला स्थल पर आते रहे। सभी के मन में असमंजस था कि उनके विद्यालय किस प्रकार जमशेदपुर के पहले बाल मेला में शिरकत कर सकेंगे। बाल मेला के आयोजक ऐसी स्थिति में भी निश्चिंत भाव में थे, अविचलित थे। उन्होंने तय किया कि विद्यालयों के प्राध्यापकों को बता दिया कि वे जिला प्रशासक का आदेश माने। विद्यार्थियों के मन में बाल मेला का आकर्षण होगा, बाल मेला से उनका भावनात्मक जुड़ाव होगा तो विद्यार्थी और अभिभावक मेला में अवश्य आएंगे। ये सारी बातें मेरे प्रांगण में हो रही थीं। मेरा मन भी चिंता से भर गया कि रंग में भंग डालने वालों का मंसूबा कहीं पूरा न हो जाए और बाल मेला का पहला आयोजन असफल न हो जाए। प्रथम ग्रास से ही मच्छिकापातः की आशंका मेरे मन में व्याप्त हो गई। पर यह क्या, अगले दिन का तो नज़ारा कुछ अलग ही हो गया। दोपहर होते होते स्कूली बच्चे झुंड के झुंड मेला में पहुंचने लगे। झुंड के झुंड मेला में पहुंचने लगे। कतिपय निजी विद्यालयों के प्रबंधकों ने तो अपने विद्यार्थियों के लिए स्कूल बस की सुविधा भी सुलभ करा दी। गोविंदपुर का सेंट जेवियर्स विद्यालय इसमें अग्रणी था। फिर तो 3 दिनों तक बच्चों ने मेला में खुलकर मौज मस्ती की, कार्यक्रमों का आनंद लिया, खेल के प्रति अपना आदर भाव दिखाते रहे और निजी स्कूलों के साथ ही सरकारी स्कूलों के प्राध्यापक भी बाल मेला के साथ एकाकार हो गए। अद्भुत वातावरण बन गया। कहा गया है, हरि इच्छा बलवती। विघ्न संतोषी हतोत्साहित हो गए, बगले झांकने लगे, अपनी खिड़कियों से मेला को निहारते रहे। तीसरे खंड में आज इतना ही। आगे क्या हुआ, चीज़ें कैसे बदलती रहीं, इसके लिए आप कल तक का इंतज़ार कीजिए। जारी है चिल्ड्रन पार्क की आत्मकथा। धन्यवाद।